प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे कृतिका पाठ 4 माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। श्री विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित इस पाठ में टिहरी बांध के कारण विस्थापित यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने वाले लोगों के जीवन की समस्या का वर्णन किया गया है। इस पाठ में माटी बेचने वाली स्त्री के जीवन का मार्मिक वर्णन किया गया है। टिहरी के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में पहुंचकर माटी वाली ने अपना कनस्तर उतारा। टिहरी नगर का बच्चा बच्चा माटी वाली को जानता था। वह भी सबको जानती थी। वह सबके घरों में चूल्हे चौके लीपने वाली मिट्टी पहुंचाती थी। यूं कह सकते हैं कि उसके कारण ही लोगों के घरों में चूल्हे जलते थे। वह लाल मिट्टी पहुंचाने वाली अकेली औरत है। शहर में कहीं माटा खान नहीं है, मिट्टी की जो खान नहीं है। नदियों के तटों की रेतीली मिट्टी से घरों की लिपाई नहीं हो सकती थी। टिहरी नगर के नए नए किराएदार भी उसके ग्राहक बने हुए थे। माटी वाली एक हरिजन बुढ़िया है। घर की मालकिन ने उसे आंगन में मिट्टी उड़ेलने के लिए कहा। उसने सारी मिट्टी आंगन के कोने में रख दी। मालकिन ने उसे खाने के लिए 2 रोटियां दी। उसने एक रोटी मालकिन द्वारा दी गई चाय के साथ खा ली। दूसरी रोटी उसने अपने बूढ़े पति के लिए छुपाकर रख ली। माटी वाली ने मालकिन से कहा, यह चाय भी अपने आप में एक साग है। किंतु अपने आप में एक साग है मतलब रोटी खाने के लिए सब्जी नहीं थी। चाय के साथ ही उसने रोटी खा ली, तो वो चाय भी उसे एक साग की प्रकार ही लग रही थी भूख में। किंतु मालकिन ने कहा, नहीं, भूख ही अपने आप में एक साग है। यदि हमें भूख लगी होती है तो वो भोजन अत्यधिक क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है। भूख में रूखी सूखी रोटी भी स्वाद लगती है। भूख मीठी कि भोजन मीठा। माटी वाली ने पीतल के गिलास में चाय पीते हुए कहा कि आजकल चाय पीने के लिए लोगों ने कांच या स्टील के गिलास खरीद लिए हैं। पीतल के गिलास तो बहुत कम लोगों ने संभाल कर रखे हुए हैं। मालकिन ने कहा कि अपने पुरखों की वस्तुएं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी वस्तुओं से सबको मोह होता है, इसलिए मैं इन गिलासों को कभी नहीं बेचती। वो दोबारा कहती है कि यदि टिहरी बांध के कारण इस जगह को छोड़ना पड़ा तो वो कहाँ जाएंगे। माटी वाली ने बड़े दुख और निराशा के साथ कहा, जमीन जायदादों के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर ही चले जाएंगे, किंतु मेरा क्या होगा। मेरी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। माटी वाली वहां से किसी दूसरे के घर में गई, जहां उसे मिट्टी लाने का आदेश मिला और साथ ही 2 रोटियां भी। उसने उन्हें भी कपड़े के किनारे में बांध लिया। माटी वाली का गांव नगर से दूर था। उसे गांव में पैदल चलकर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता था। उसने रास्ते में 1 पाव प्याज खरीदे। वह सोच रही थी कि पहले जाकर प्याज पीसूंगी, फिर अपने बूढ़े पति को रोटी दूंगी। वो मेरा इंतजार करता होगा। माटी वाली की प्रतिदिन यही दिनचर्या थी। मिट्टी खोदना, शहर पहुंचाना, फिर रात तक गांव में लौटना। उनके पास ना कोई अपना खेत था, न जमीन थी। यहाँ तक कि उसकी झोपड़ी भी ठाकुर की जमीन पर बनी हुई थी। उसके बदले में उसे ठाकुर की बेगार करनी पड़ती थी, मतलब ठाकुर के जो काम होते थे घर के, वो करने पड़ते थे। यह सोचते सोचते वो घर पहुंची और देखा कि उसका बूढ़ा पति उसे छोड़कर जा चुका था, यानी मर चुका था। टिहरी बांध के पुनर्वास से संबंधित अधिकारी ने उससे उसके घर का पता पूछा। उसने बताया कि उसने जिंदगी भर टिहरी के लोगों को मिट्टी पहुंचाई है। अधिकारी ने फिर प्रश्न किया कि क्या माटा खान उसके नाम है जहां से वो मिट्टी लाती है। बुढ़िया ने बताया, माटा खान मेरी रोजी है, मतलब जिससे मैं गुजारा करती हूँ, वो मेरे नाम नहीं है। अधिकारी कुछ तीखे स्वर में बोला, बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बुढ़िया कुछ सकपकाकर बोली, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी। साहब बोला, इसका फैसला हम नहीं कर सकते, ये तो तुझे स्वयं ही तय करना होगा। इसी के साथ ही टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया।
इसके कारण नगर में पानी भरने लगा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। नगर के लोग घरों को छोड़ छोड़कर बाहर भागने लगे। पानी भरने से शमशान घाट भी डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई आने जाने वालों से कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए।